वेलकम टू माय चैनल वांगशन माय वर्ल्ड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांगशन एफएफ के पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही महीने बीतने लगते हैं और 3 महीने भी बीत जाते हैं और आज लेन वांगजी अपने ब्रदर शिचैन और अंकल चिरैन को वेवुशान से मिलाने ब्यूरल माउंट में लेकर चला जाता है। ब्यूरल माउंट में लेन वांगजी विवुशियान को अपने अंकल और ब्रदर से मिलवाता है। काफ़ी देर तक सब बातें करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चारों जाने लगते हैं। चिरैन लेन वांगजी और शिचैन को आगे जाने को कहता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी काम को पूरा करना है, मैं बाद में आता हूँ। शिचैन और लेन वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। वैन रूहान और सारे वैन्स को अंकल चिरैन ने बुला दिया होता है और सब ब्यूरल माउंट में दोबारा चले जाते हैं। उन सबको विवुशियान थोड़ी ही दूरी पर मिल जाता है। सारे वैन सोल्जर्स विंग को पकड़ देते हैं। उन्होंने विवुशियान को कुछ सुंघा दिया होता है जिससे विवुशियान उनका विरोध नहीं कर पाता। सारे वैन सोल्जर्स विंग को पकड़कर चिरैन और वैन रूहान के सामने लाते हैं। विंग अंकल चिरैन की तरफ देखकर बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और इन लोगों ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है। चिरैन गुस्से में बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ विवुशियान, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू से शादी करने की। विवुशियान फिर से कहते हैं, आप जब वांगजी के साथ यहाँ पर आए थे तो आप कितने अच्छे से बात कर रहे थे मुझसे। चिरैन कहता है कि वो तो मुझे नाटक करना पड़ा। विवुशियान कहता है, तो वांगजी ने मुझे धोखा दिया है। चिरैन उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहता है कि ना तो वांगजी को और ना ही शिचैन को मेरे इस प्लान के बारे में पता है और ना ही वांगजी ने तुम्हें धोखा दिया है। उन दोनों को तो इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर चिरैन वैन रूहान को बोलता है कि अपने सैनिकों को कहो कि विवुशियान को इस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दो ताकि ये प्रोफेसी ना पूरी हो सके। वैन रूहान सोल्जर्स को विवुशियान को ब्यूरल माउंट की पहाड़ी से नीचे धक्का देने का आदेश दे देता है और सोल्जर्स विवुशियान को धक्का दे देते हैं। विवुशियान पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है। वो इस समय अपनी वैम्पायर और ना ही वेयरवुल्फ फॉर्म का यूज़ कर पा रहा है क्योंकि उसको एक ख़ास तरह का लिक्विड सुंघाया गया था जिससे उसके सारी पावर्स सील हो गई थी। जिस पहाड़ी से विवुशियान को गिराया गया था वह खाई काली शक्तियों से युक्त थी। विवुशियान जब खाई के तलहटी पर गिरा तो कई हफ्तों तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उन काली और शैतानी शक्तियों के अधीन विवुशियान था। उन्हीं काली शक्तियों ने विवुशियान को उस पहाड़ी से नीचे गिरकर मरने से बचाया था। अब विवुशियान को उस खाई में जिंदा रहने के लिए उन काली और शैतानी शक्तियों को अपने अंदर समाना पड़ेगा, नहीं तो वे शक्तियाँ ही विवुशियान को मार देंगी। अब विवुशियान को तलहटी में 2 से 3 महीने हो गए थे। वह उन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कई घंटों तक मेडिटेशन करता रहता था। समय ऐसे ही बीतता जाता है। उस दूसरी तरफ वांगजी अब अपने सेक्ट में पहुंचता है तो वो विवुशियान को लेटर लिखता है। पर 2 महीने हो चुके थे पर विवुशियान का कोई जवाब नहीं आता तो लेन वांगजी ये मान लेता है कि विवुशियान अपने किंगडम को रूल करने में बिजी होगा। एक दिन लेन वांगजी एक हंट पर गया होता है तो उसे विवुशियान का सेनापति शू यांग मिलता है। शू यांग लेन वांगजी को बो करता है। वांगजी भी
शुयांग को बो करता है। फिर वांग जी शुयांग से व्यूशियान के बारे में पूछता है। शुयांग, व्यूशियान तो अपने सेक्ट के कामों में बहुत बिजी है क्या? क्योंकि उसने मेरे लेटर का पिछले 2 से 3 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। वांग जी की बात सुनकर शुयांग शौक से कहता है, नहीं, सेकंड प्रिंस, क्राउन प्रिंस तो पिछले 2 महीनों से लापता हैं। वे जब ब्यूरल माउंट आए थे 2 महीने पहले, उसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। वो शुयांग से पूछता है कि आप लोगों ने व्यूशियान को ढूंढने की कोशिश नहीं की? शुयांग सिर झुकाकर कहता है, हमने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हम पिछले 2 महीनों से क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, पर वो नहीं मिले। अब वांग जी और शुयांग ब्यूरल माउंट में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक जगह पर व्यूशियान की एक चीज़ मिलती है और ढूंढने पर उनको व्यूशियान की कई चीज़ें मिलती हैं। धीरे धीरे वांग जी उन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है और अपनी मैजिकल शक्तियों से उस दिन की घटना को याद करता है। जब वांग जी अपनी मैजिकल शक्तियों का यूज़ कर रहा था तो उसको उस दिन की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं, जिसमें अंकल चिरेन और वेंस ने मिलकर व्यूशियान को ब्यूरल माउंट्स में धक्का दिया था। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ एंड बाय बाय।